सी शार्प के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं सर्च ऑपरेशन अपने विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करके। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लास को। पिछले चंद ट्यूटोरियल से मैं कह रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट क्लास को यूज़ करके हम क्वेरी कर सकते हैं, कर्ड ऑपरेशन कर सकते हैं या कोई और ऑपरेशन अपने डेटाबेस के टेबल्स के साथ कर सकते हैं। अब तक हम क्वेरी और कर्ड ऑपरेशन कर चुके हैं, अब की बार हम सर्च ऑपरेशन करेंगे और आपके सामने है हमारे एग्जाम्पल डेटाबेस जिसका नाम है स्टूडेंट्स मैनेजर और उसमें सिर्फ एक ही टेबल है स्टूडेंट्स का और इसका कॉन्टेक्स्ट क्लास आपके सामने है स्टूडेंट्स मैनेजर कॉन्टेक्स्ट और एंटिटी क्लास की प्रॉपर्टी भी आपके सामने है स्टूडेंट जो कि रिप्रेजेंट करती है हमारे स्टूडेंट टेबल को। तो सबसे पहले बात कर देते हैं सीक्वल स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको किस तरह कर सकते हैं। हम सर्चिंग करते हैं, हम करते हैं लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, जिस टेबल में हमने सर्चिंग करनी है वो, फिर वेयर क्लॉज को यूज़ करते हैं और फिर जिस कॉलम पे सर्चिंग करनी होती है उसका नाम और अगर हमें एग्जैक्ट उसका वैल्यू का पता हो तो वो हम दे देते हैं, उसके आगे इक्वल लगा लेते हैं। इसी को अगर हमने एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करना हो तो किस तरह करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपके सामने है, और फिर हमने क्या करना है db.student जिस टेबल पे करना है उसे कॉल करना है और उसी तरह वेयर क्लॉज जिस तरह हमने वेयर यहाँ पे यूज़ किया है यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। इसके बाद हम एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, इस केस में मैंने x किया हुआ है, आप इसको s भी कह सकते हैं, a भी कह सकते हैं, मॉडल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आप इसको यहाँ पे देंगे। फिर आपने इक्वल और ग्रेटर का साइन देना है और फिर उस वेरिएबल को यूज़ करना है। इस वेरिएबल को हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं ताकि हमें एक्सेस हो अपने टेबल के कॉलम्स का। तो हमने फुल नेम कॉलम पे सर्च करना है तो मैंने दे दिया और फिर एग्जैक्ट स्ट्रिंग को हम इक्वल डबल इक्वल साइन के साथ करते हैं सी शार्प में और फिर जो भी स्ट्रिंग आपने उसको देना है, जो भी डेटा आएगा उसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों लिस्ट आएगा, 0 रोज भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 1 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो लिस्ट है। अगर तो हमें एग्जैक्ट स्ट्रिंग का पता नहीं है तो फिर हम सीक्वल को यूज़ करके लाइक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, कीवर्ड को यूज़ करते हैं और साथ में हम आप देख रहे हैं वाइल्ड कार्ड्स को, ये % वाइल्ड कार्ड को भी यूज़ करते हैं। इसी स्टेटमेंट को हम लिखते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क में। तो आपके सामने है एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे कि ऊपर है, वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, फिर जिस कॉलम पे हमने सर्च करना है वो, और फिर हमने क्या लिखना है डॉट कंटेन्स। अब इक्वल चला जाएगा, उसकी जगह कंटेन्स आ जाएगा और जहाँ से स्ट्रिंग आ रही है वो आपने दे देना है। तो फिर उसको टू लिस्ट कर लेंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम इसको कर सकते हैं। तो आइए चलें अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इस ट्यूटोरियल में हम उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं जिसको हमने क्रिएट किया है पिछले चंद ट्यूटोरियल से, आपके सामने है। रन कर लेते हैं इसको इस स्टेज पे। तो आपके सामने है करंटली हम न्यू स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्च बार डालेंगे और एक बटन और फिर सर्च करेंगे यहाँ इस डेटा को। तो चलते हैं और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टूल बॉक्स में चलते हैं और यहाँ से मैं एक लेबल कंट्रोल लेता हूँ, ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एक्सपैंड कर ले इसको, और फिर एक बटन कंट्रोल मैं लेता हूँ और उसको भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें और अब हम क्या करेंगे, रिसाइज कर लेते हैं इन बटन्स को भी ताकि ये सारे बटन एक जैसे नज़र आए, साइज इनकी एक जैसी हो ताकि प्रोफेशनल नज़र आए। हो गया। अब हम शुरू करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इन सारे कंट्रोल्स को और प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और मैं इसकी फ़ॉन्ट को कर लेता हूँ साइज़ को। एक्चुअली बटन को हमने नहीं करना तो बटन को यहाँ से हटा देते हैं और सिर्फ इन दोनों के लिए कर देना है लेबल, और टेक्स्ट बॉक्स के लिए इसको 14 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा नज़र आए। अब नज़र बड़ा दिख रहा है
और अब मैं इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर लेता हूँ सर्च, और इसकी नेम प्रॉपर्टी को भी कर लेते हैं सर्च लेबल। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसके नेम प्रॉपर्टी को कर लेते हैं सर्च टेक्स्ट बॉक्स। हो गया। और आखिर में इसकी नेम प्रॉपर्टी को कर लेते हैं सर्च बटन, और इसकी फ्लैट स्टाइल को कर लेते हैं फ्लैट, और इसके फ्लैट अपीयरेंस में चलते हैं और बॉर्डर को कर देते हैं 0, और फिर मैं इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेता हूं और कोई अच्छा सा कलर दे देते हैं ताकि ये डिफरेंट नज़र आए। और मैं कर लेता हूं फॉरेस्ट ग्रीन, सही नज़र नहीं आ रहा, और कर लेते हैं ये वाला, अब बेहतर है। फिर चलते हैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में और कर लेते हैं सर्च, आपके सामने है। तो अब बेहतर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि लाइन सारा नज़र आए। रन कर लेते हैं इसको इस स्टेज पे। तो आपके सामने है, यहाँ पे एक मसला है, ये यहाँ पे दिख रहा है जब मिनिमाइज़ करते हैं या रिड्यूस करते हैं इसकी साइज़ को करेक्टली शो होता है, लेकिन जब मैक्सिमाइज़ करते हैं तो करेक्ट शो नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे इस तरफ मूव हो। तो एंकर प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले बटन की एंकर प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। हम चाहते हैं करंटली अगर आप इसकी एंकर प्रॉपर्टी को देखें टॉप लेफ्ट है, तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट के बजाय ये राइट पे जाए। तो दोबारा करते हैं रन इसको, और आपके सामने है, और अब आप देख रहे हैं ये करेक्टली जा रहा है। अब मसला टेक्स्ट बॉक्स में है, करंटली टॉप लेफ्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हम चाहते हैं टॉप लेफ्ट हो, लेफ्ट की तरफ हो, टॉप हो, लेकिन राइट की तरफ भी जाए। तो क्या करेंगे, एंकर प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं, और आपके सामने है एंकर प्रॉपर्टी टॉप लेफ्ट है तो राइट कर लेंगे। तो जब दोबारा रन करेंगे और रिसाइज करेंगे तो आपके सामने है अब फुली प्रोफेशनल नज़र आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम यहाँ पे लिखें, फॉर एग्जांपल जॉन, और इस बटन को क्लिक करें तो ये इस कॉलम में हमारे लिए सर्चिंग करें। तो किस तरह करेंगे, बहुत ही आसान। सर्च, इस बटन को सेलेक्ट कर लें और डबल क्लिक कर दें ताकि क्लिक इवेंट जनरेट हो। आपके सामने है, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा कि हमने इसको करना है, ये एग्जैक्टली इसी तरह है जिस तरह हमने जब फॉर्म को लोड करते हैं, ये सारा कोड इसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट को लिखना है और फिर उसको बाइंड कर देना है अपने स्टूडेंट डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं और फिर उसमें अपने एंटिटी क्लास को यूज़ करते हैं या एंटिटी मॉडल को, फिर स्टूडेंट्स और फिर इक्वल्स टू न्यू ओनली स्टूडेंट। हो गया। अब इसको डाल देते हैं ये डेटा अपने डेटा ग्रिड व्यू में जिसका नाम है स्टूडेंट्स डेटा ग्रिड व्यू और डेटा सोर्स, और फिर इसमें बाइंड कर देंगे या मैप कर देंगे अपने स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। हो गया। अब करंटली एम्प्टी है तो हमने क्या करना है, यूज़ करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट क्लास को जिसका नाम है स्टूडेंट्स मैनेजर कॉन्टेक्स्ट। तो उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है, आपके सामने है। अब मैं सारा डेटा स्टूडेंट्स में डालूंगा और db.students.where, अब हमने इस पे वेयर क्लॉज डालना है। फिर हमने एक वेरिएबल लिखना है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, x y a मॉडल, कुछ भी, लेकिन आसान है, एक ही अल्फ़ाबेट लिखें, x इक्वल ग्रेटर x। और अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमें एक्सेस नहीं होगी इन कॉलम्स में। आप देख रहे हैं फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, नोट्स, फ़ोन, स्टूडेंट आईडी। तो हम चाहते हैं हमें एक्सेस हो तो हम कर रहे हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल हम करेंगे वो है कि अगर हमें करेक्ट स्ट्रिंग का पता हो तो फिर डेटा किधर से आ रही है हमारे इसके पास, यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स से, तो जिसका नाम है सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। हो गया।
और अब आप देख रहे हैं करंटली एरर शो कर रहा है, क्या कर रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट टाइप, और आपके सामने है इसको टू लिस्ट में आपने कन्वर्ट करना है और सेमीकोलन, तो आपके सामने है अब करेक्टली काम कर रहा है और एरर यहाँ से चलेगा। रन कर लेते हैं और मैं सर्च करता हूँ जॉन स्मिथ को, और आप देखेंगे जब सर्च पे क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड आपके सामने होगा करेक्टली आपके सामने। लेकिन अगर मैं सिर्फ जॉन लिख दूं तो फिर आप देख रहे हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और जब यहाँ से रिमूव कर लें सर्च करेंगे तो भी कुछ नजर नहीं आ रहा। तो अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं यहाँ पे हम जो भी स्ट्रिंग दें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो, लेकिन हम बास लोगों को मोस्ट प्रोबेबली जो भी सिनारियो होगा उसमें कर एग्जैक्ट स्ट्रिंग किसी को पता नहीं होगा, तो हम लाइक वाला ऑप्शन लिखेंगे। तो वो किस तरह करेंगे वो भी बहुत आसान है। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, इक्वल के बजाय क्या हो जाएगा, डॉट कंटेन्स हो जाएगा और यहाँ पे एक और ब्रैकेट। तो अब जब रन करेंगे तो करेक्टली काम करेगा। सबसे पहले जॉन स्मिथ के साथ कर लेते हैं, तो क्या शो होगा, ये पहला वाला रो आपके सामने है। सिर्फ जॉन करते हैं तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जॉन है और यहाँ पे भी जॉन है, तो करेक्टली शो हो रहा है। और अगर आपने फिर से फुल लिस्ट शो करानी है तो एम्प्टी कर दे और सर्च पे क्लिक कर दे तो आपके सामने होगा। तो आपने अब तक देख चुके हैं कि हम कितनी आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी और कॉलम पे करना हो, जैसे कि ईमेल है, मोबाइल है, उस पे भी आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने चेंज करना है इस कॉलम के नेम को, फुल नेम के बजाय डॉट ईमेल या डॉट मोबाइल या कोई और कॉलम जो भी आप चाहें। फुल नेम हम करंटली रहने देते हैं। अब कभी कभी सिनेरियो आ सकता है कि आपने यहाँ पे हम एक कॉम्बो बॉक्स लगा लें और यहाँ पे इसको ऐड कर लें और इसका फॉन्ट मैं कर देता हूँ 14 ताकि साइज में दोनों बराबर नजर आए। आपके सामने है, आ गया। थोड़ा सा मैं इसको मजीद ये कर लेता हूँ और मैं इसकी एंकर प्रॉपर्टी को भी चेंज करके कर लेता हूँ, टॉप लेफ्ट के बजाय टॉप राइट, और इसके अलावा इसका नाम कर लेता हूँ सर्च कॉलम कॉम्बो बॉक्स। हो गया। और मैं इसकी ड्रॉप डाउन स्टाइल को कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। हो गया। फिर मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ और एडिट आइटम्स, और मैं इसको कहता हूँ फुल कॉलम, फुल नेम पे करो, फुल नेम कॉलम पे ईमेल पे करो। आप दूसरों पे भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल इन दोनों पे कर लेता हूँ। तो फिर क्या करेंगे, अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, और अब भी यहाँ पे आते हैं। अगर आपने फुल नेम पे करना है तो सेलेक्ट करने, ईमेल पे करना है उसे भी सेलेक्ट कर लें। अगर फुल नेम पे करेंगे तो ये वाला सर्च करेगा इस कॉलम में, और अगर ईमेल वाला सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला करेगा, और अगर एम्प्टी होगा तो फिर ये फुल नेम पे करेगा। तो किस तरह ये भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने कॉम्बो बॉक्स में, और इसको कर लेते हैं फुल नेम। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ सर्च कॉलम कॉम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट, अगर उसमें टेक्स्ट क्या हो, इक्वल्स टू एम्प्टी, तो फिर क्या करो, इस वाले पे सर्च करो। इसके अलावा और अगर तो सर्च कॉलम कॉम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू किस चीज के बराबर हो, फुल नेम, तो तब भी इस पे करो। तो आपने एक चीज यहां पे रखनी है, अगर तो एम्प्टी है तब भी, और अगर हमने फुल नेम को सेलेक्ट किया तब भी क्या करो, यहां पे इस फुल नेम पे कॉलम पे सर्च करो। और इफ इसी को कॉपी कर लेते हैं,
और अब की बार यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ इसको। और अगर यहाँ पे ईमेल हो, इन दोनों को एग्जैक्टली उसी तरह होना चाहिए जिस तरह आपने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स के अंदर दिया है। अगर इवन आपने गलत टेक्स्ट भी दे दिया, स्पेस भी गलत ज़्यादा दे दिया, तो तब भी काम नहीं करेगा। तो आपने इस बात को याद रखना है। तो अब यहाँ पे मौजूद है और अब की बार हम किस पे सर्च करेंगे? ईमेल पे। और अब रन कर लेते हैं इसको इस स्टेज पे और देखते हैं काम करता है या नहीं। तो आपके सामने है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, तो मैं जॉन कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, तो आप देख रहे हैं उसी पे कर रहा है। और अब अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो सारा आपके सामने है। अब अगर मैं ईमेल पे करूँगा तो अब ये यहाँ पे सर्च करेगा और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि गूगल से रिलेटेड कितने ईमेल्स हैं। तो आप देख रहे हैं सारे गूगल वाले आपके सामने हैं। अब अगर आप फुल नेम पे चलते हैं और सर्च करते हैं, फिर कुछ नहीं होगा और फिर आपके सामने है सारा डेटा। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह सर्च ऑपरेशन ऐड कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू अपने विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन में। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।